गाइज आज हम बात करने वाले हैं कोविशील्ड से होने वाले साइड इफ़ेक्ट के बारे में कि क्या सही में कोविशील्ड लेने की वजह से टीटीएस और हार्ट अटैक का खतरा रहता है और आखिर क्या बात है जिसकी वजह से ये विषय चर्चा का मुद्दा बना। तो पूरी बात जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। ब्रिटेन की फार्मास्यूटिकल कंपनी है एस्ट्राजेनेका, जो दवाई और वैक्सीन वगैरह बनाती है, जिसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर कोविड की वैक्सीन बनाई थी, जो अलग अलग देश में अलग अलग नाम से बेची गई। भारत में उसको कोविशील्ड के नाम से बेचा गया, इंडिया में उसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर बनाया गया था। अब यूके में जिसने कोविड-19 की एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगवाई थी, उनमें से कुछ परिवारों ने ये कंपनी के खिलाफ ब्रिटेन की कोर्ट में एक केस दर्ज करवाया। उनका कहना था उनको और उनके परिवारों का ये एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लगवाने से गंभीर साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले, जिसमें एक साइड इफ़ेक्ट है टीटीएस यानी थ्रोम्बोसिस विथ लो लेवल ऑफ प्लेटलेट थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। इसमें शरीर के अंदर खून के गट्ठे होने लगते हैं और प्लेटलेट काउंट की मात्रा ब्लड में कम होने लगती है। यूके की कोर्ट में जब एस्ट्राजेनेका कंपनी ने रिपोर्ट दी कि वैक्सीन से कुछ मात्रा में टीटीएस होने का खतरा हो सकता है, तो पूरी दुनिया में हलचल मच गई। अब यहाँ पर यह जानना बहुत ज़रूरी है कि वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट कितने हैं और साइड इफ़ेक्ट कितनी मात्रा में हो सकती है, क्योंकि भारत में बहुत सारे लोगों ने भी एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड वैक्सीन कोविड-19 के पेंडेमिक के दौरान लगवाई थी। दूसरी चीज़, आजकल यंग पीपल के अंदर हार्ट अटैक के केसेस बढ़े हैं, जिसमें कुछ लोगों ने इसको कोविड-19 के वैक्सीन के साथ जोड़ दिया है कि कोविड-19 की वैक्सीन लगवाने के बाद से ही हार्ट अटैक के केस बढ़े हैं। तो इसीलिए गाइस ये वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है कि लोगों में बेवजह से दहशत ना फैले और लोगों तक सही जानकारी पहुँचे। तो गाइस सबसे पहले जानते हैं कि कोई भी वैक्सीन हो, केवल कोविड-19 की ही नहीं, उन सभी वैक्सीन के कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होते ही है। हत्ता कि हम कुछ दवाइयाँ लेते हैं जैसे कि एंटीबायोटिक या कुछ बर्थ कंट्रोल पिल यानी प्रेगनेंसी रोकने के लिए देने वाली दवाइयाँ, उन सभी के साइड इफ़ेक्ट 110% होते हैं, क्योंकि ये सब फॉरेन बॉडी ही है जो बाहर से शरीर में दाखिल होती है। और वैक्सीन के अंदर हम एंटीबॉडी क्रिएट करने के लिए वैक्सीन बाहर से लेते हैं, वो भी एक फॉरेन बॉडी है। मगर ये जो साइड इफ़ेक्ट है वो बहुत रेयर मात्रा में होती है। रिपोर्ट में ऐसा देखा गया कि टीटीएस के केसेस के अंदर 1 लाख में से 1 या 2 व्यक्ति को ही उसके साइड इफ़ेक्ट देखने को मिली, यानी उसके परसेंटेज देखे जाए तो 0.001% से लेकर 0.002% तक की साइड इफ़ेक्ट देखने को मिली। ऑल ओवर ये हम जान सकते हैं कि वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट से बहुत ज़्यादा उसके फ़ायदे नज़र आते हैं, क्योंकि कोविड की परिस्थिति में आप सब ने देखा था कि क्या माजरा था। लोग 1 बाय 1 मृत्यु पा रहे थे, लोग बहुत डर गए थे, तो उसी के दौरान ये ज़रूरी था कि हम वैक्सीन लगवा लें। दूसरी चीज़, एस्ट्राजेनेका ने कोर्ट में जो कहा कि साइड इफ़ेक्ट के बारे में, वो साइड इफ़ेक्ट या तो वैक्सीन लगवाने के बाद तुरंत 2 से 3 दिन के अंदर या कम से कम 30 से 40 दिन के अंदर अंदर देखने को मिलती है। इसलिए आप सभी लोग निश्चित रहिए कि अगर आप जी रहे हैं तो आपके अंदर उस वैक्सीन का साइड इफ़ेक्ट नहीं होने वाला। अब दूसरी बात है कि यंगस्टर में जो हार्ट अटैक की मात्रा बढ़ी हुई है, तो उसको लोग वैक्सीन के साथ जोड़ देते हैं। ये बिल्कुल ही सही नहीं है, क्योंकि आजकल यंग पीपल में होने वाले हार्ट अटैक की मात्रा बढ़ने के पाछड़ और बहुत से कारण हैं जिसको नज़रअंदाज किया जाता है, जिसमें पहला है स्ट्रेस, दूसरा महंगाई, तीसरा सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा मात्रा में उपयोग। ये बहुत सारे कारण हैं। इसके बाद फार्मर्स द्वारा खेत पैदाशों में जल्दी और ज़्यादा फसल उगाने के लिए उपयोग के लिए गए हार्मफुल रसायन, आजकल के खान पान, इरेगुलर डाइट्स, बैठे बैठे काम करने की आदत, एक्सरसाइज की कमी, ये सब चीज़ भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इसीलिए हमेशा अपना खान पान, बुरी आदतें और अपनी लाइफस्टाइल को सुधारें, टेंशन बिल्कुल ही ना ले, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। गाय ये सब जानने के बाद भी अगर आपके दिमाग में कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू गाइस।